हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल एसके स्टडी ग्रुप में स्वागत है। तो आज है डे 2 यानी कि 2 जनवरी है। तो आज से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर जो हमारा समझिए कि अगर जो बेसिक चीज़ों को हम अपने मजबूत कर लेते हैं तो हमारा जो आगे वाला जो पोर्शन है वो काफी मजबूत होगा। समझिए कि हम घर तैयार करवाते हैं, तो घर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम नींव रखते हैं। तो नींव को रखने के लिए अगर जो समझिए कि उस घर जिस घर की नींव मजबूत होती है वही घर ज्यादा देर तक ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है और उसके ऊपर भी कुछ मंजिलें बनाई जा सकती हैं, यानी कि उसके ऊपर भी घर बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो नींव है उसे मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि अगर जो आप सभी लोग इंग्लिश ग्रामर यानी कि ग्रामर को अगर जो आप लोग इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हो, इंग्लिश को अच्छे तरह से समझना चाहते हो, तो आप सभी को बेसिक जो ग्रामर है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर जो आप सभी लोग अच्छे से समझोगे तभी तो जाके आपकी आगे वाली जो आगे वाला आप सभी को ऊपर वाला टॉप लेवल वाला जो आप सभी का मतलब टॉप वाला जो आपका घर है तभी तो जाके वो मजबूत होगा। तो सबसे पहले आप सभी को न्यू मजबूत करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे यानी कि बेसिक ग्रामर आप सभी के लिए लेके आया है। बेसिक ग्रामर आप सभी लोग अच्छे से तैयार कीजिए, देन आप सभी को ऑटोमेटिक जो आपका अगला वाला नेक्स्ट जो आप सभी का होगा वो धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बेसिक ग्रामर को। बेसिक ग्रामर क्या होता है और बेसिक ग्रामर में हमें क्या क्या मतलब पढ़ना चाहिए। देखिए, बेसिक ग्रामर में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाया है जिसमें मैंने आप सबको बेसिक ग्रामर सिखाया है। आगे चल के जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, जो आगे आप लोग तैयारी करते हो आगे चल के, उनके लिए मैंने क्या किया था, बेसिक चीजों को समझाया था। सबसे पहले समझिए कि मैंने यूपी पीसीएल की वीडियोस बनाई थी, तो उसमें आप सबको जो उसका सिलेबस था सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट होता था। तो बेसिक में मैंने ऑलरेडी आप सबको सब कुछ सिखाया था, तो फिर आज से वही काम शुरू करने वाला हूँ। बेसिक से आप सबको स्टेप बाय स्टेप आप सबको सब कुछ सारी चीजें आप सबको समझाने वाला हूँ। तो बेसिक चीजें को आप सभी लोग समझिए और समझिए कि हम लोग आज से एक मतलब नए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू ईयर में न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 2 जनवरी है। तो सारी चीजें हम सब लोग को समझते चलेंगे और सब कुछ हम सब लोग देखते चलेंगे। तो मैंने आप सबको बता दिया कि अगर जो आप सब लोग वैकेंसी की भी तैयारी करते हो तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप सभी को रेलवे हो, एनटीपीसी हो, किसी भी चीज की आप सब लोग तैयारी करते हो तो बेसिक ग्रामर आप सभी का मतलब अच्छा होना चाहिए। तो बेसिक ग्रामर को चलिए समझते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर जो आप सभी लोग कहीं भी जाते हो, अगर जो आप सभी लोग किसी भी क्लास से किसी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, अगर जो आप सभी से कोई पूछ दे अल्फाबेट कितने होते हैं, समझिए बात को, तो आप सभी लोग सोचने हो अल्फाबेट कितने होते हैं। बहुत सारे लोग गलती करके बता देंगे अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं इंग्लिश में। तो समझिए कोई भी सब्जेक्ट आप सभी का हो, या हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, देखिए अल्फाबेट केवल एक होता है। समझिए कैसे। देखिए, अल्फाबेट मीन्स जो ये लेटर का मतलब पूरा टोटल जो लेटर होते हैं, अभी नहीं आप सभी को समझ में आया। देखिए, अल्फाबेट केवल एक होता है, बताता हूं कैसे। इंग्लिश में जो आप सभी का अल्फाबेट होता है वो होता है A to Z। ये जो टोटल हो गया A to Z तक, यानी कि जो हम ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो जो ये टोटल होता है ये हमारा अल्फाबेट होता है, यानी कि ये हमारा अल्फाबेट होता है। ये टोटल अल्फाबेट होता है A से लेके Z तक। तो अब बोलोगे आप सब लोग कि ABCDEFGH यानी कि टोटल जो जेड तक हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, तो वो हमारा लेटर होता है। ठीक है, ये हमारा A to Z तक ये तो हमारा अल्फाबेट हो गया, और जो हम ABCDE और ऐसे ही करते हैं, जब आप जेड तक आते हो तो ये हमारा लेटर हो जाता है, लेटर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे ये लेटर हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब देखिए, ये हमारे जो A to Z तक जो हम पढ़ते हैं ABCD, ये हमारे लेटर हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब हम इन्हीं
इन्हीं लेटर्स को जब एक साथ मतलब एक साथ मिलाते हैं तब जाके हमारा कहीं एक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे हम इन्हीं में से मैं एक लेता हूं, तो जैसे मैं ले लेता हूं राम, तो राम ये पूरा वर्ड बन जाता है। जब हम लेटर को मिलाते हैं, जब लेटर को एक साथ हम कलेक्ट करते हैं तब जाके हमारा एक वर्ड तैयार होता है। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा वर्ड तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा वर्ड तैयार हो गया। अब देखिए, और जब हम वर्ड को मिलाते हैं, तो जब एक एक वर्ड को मिलाते हैं, राम इज अ गुड बॉय, जब ऐसे हम इस चीज को जब हम एक साथ मिलाते हैं, गुड बॉय राम एक अच्छा लड़का है, तब जाके हमारा ये कहीं ना कहीं एक सेंटेंस बनता है। ये हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में अल्फाबेट केवल एक होता है, ये टोटल एक होता है। ठीक है, अब देखिए लेटर यानी कि जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो होता है वो हमारा टोटल लेटर होता है जेड तक, ये टोटल 26 होते हैं। ठीक, ये टोटल 26 हो जाते हैं। अब देखिए नीचे क्या होता है, अब जब हम इन्हीं लेटर्स को मिलाते हैं तो तब जाके हमारा एक राम बनता है, यानी कि कई लेटर्स को मिलाने पे, यानी कि जो ये लेटर है जब हम इसे एक ग्रुप में करते हैं, यानी कि जब इनका हम एक समूह तैयार करते हैं तब जाके हमारा एक राम तैयार होता है। तो राम जो तैयार होता है वो इन लेटर्स की वजह से होता है। तो ये जब 26 वर्ड में से जब एक एक वर्ड्स मतलब एक एक लेटर बनते हैं, यानी कि एक एक अक्षर बनते हैं, ठीक है, तब जाके एक वर्ड तैयार होता है। और जब हम एक एक वर्ड को एक एक यहाँ पे आप शुरू समझिए 1+1+1 जब ऐसे करते चलते हैं, जब एक एक वर्ड को हम सब लोग मतलब एक साथ ग्रुप में करते जाते हैं तब जाके हमारा एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस की जो डिफिनीशन होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जब हम एक एक वर्ड को जब एक साथ कलेक्ट करते हैं तब जाके हमारा एक सेंटेंस तैयार हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए अब क्या होता है यहां से, अब ये तो आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको। तो चलिए, जैसे हमने देखा कि जब हम लोग अक्षर यानी कि लेटर्स को मिलाते थे तो हमारा एक वर्ड बनता था, और जब वर्ड्स को हम सब लोग मिलाते थे तब जाके हमारा एक सेंटेंस बनता था। अब आते हैं अब आगे। अब आगे आने पे हमारा जब हम सभी लोग मतलब जब हम लेटर्स को मिलाए तो वर्ड बना, वर्ड्स को मिलाए सेंटेंस बना। अब जब हम सेंटेंस को एक साथ कलेक्ट करेंगे तब जाके हमारा एक स्पीच बनता है। जस्ट लाइक स्पीच मतलब समझिए एक पैराग्राफ जो होता है, हम सब लोग इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो एक हमारा पैराग्राफ होता है, वो टोटल एक स्पीच के रूप में तैयार होता है। जब हम सेंटेंस को करते करते जब एक साथ मतलब कलेक्ट करते हैं तब जाके हमारा एक स्पीच तैयार होता है। ठीक है, स्पीच जब तैयार होता है तो उन्हीं सारे चीजों में हम सभी लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में जाके पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। आगे जब हम सब लोग जब इन सारी चीजों को सभी लोग समझने लगते हैं तब जाके हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। यानी कि देखिए जब एक स्पीच पूरा तैयार हो जाता है तब जाके कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में ये हमारा निकलता है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर जो हम सब लोग एक सेंटेंस तैयार करते हैं तो उनमें एक एक वर्ड यानी कि एक एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, यानी कि उसका एक पार्ट होता है। जैसे मैंने आप सबको एग्जांपल दिया था, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो देखिए जब हम पार्ट ऑफ स्पीच इसमें निकालेंगे तो इस सेंटेंस में कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच है, इस वाक्य में बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच है। जस्ट लाइक पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे होते हैं वो केवल 8 होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए जब इन सारे चीजों को जब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हुआ है, इनमें एक एक मतलब छुपा हुआ है। ये नाउन हो गया,
फिर से वर्ब हो गया, फिर से गुड जो है, और ये प्रीपोजिशन, फिर बॉय जो है एक लड़का, यानी कि इन सारी चीजों में ये के करके ये जो है इसमें एक प्रीपोज यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच छिपा हुआ है इसमें, इस सेंटेंस में। यानी कि सेंटेंस में हर एक वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है। तो ये रही हमारी बेसिक ग्रामर जो इसमें हम सब को समझना चाहिए, और आगे आप सबको समझाऊंगा कैसे सब होता है, ये नाउन प्रोनाउन सारी चीजों को हम सभी लोग जानेंगे। तो आज की रही एक छोटी सी क्लास। अब हम सभी लोग कल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कल से हम सभी लोग समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, फिर आगे धीरे धीरे चल के हम सभी लोग समझेंगे सेंटेंस, टेंस और सारी चीजों को हम समझते चलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे तो टेंस जो होता है, टेंस होता है कि वो हमारा बेसिक चीज होता है, बेसिक होता है। बट मैं आपसे बता दूं टेंस बेसिक होता ही होता है, बट मैं आपसे बता दूं ये भी सारी चीजें जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप सब लोग इन सारी चीजों को नहीं समझोगे तब जाके आगे अगर जो आप सब लोग समझिएगा, पहले मैं बात को आप सबको बता देता हूँ। पहले इन सारी चीजों को अगर जो आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे तब जाके आपको सभी को सेंटेंस टेंस भी समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस पहले आप लोग कंफर्म कीजिए, देन जाके टेंस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, और कल से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे एक एक चीज को। ये रही बेसिक नॉलेज आप सभी को इंग्लिश ग्रामर की, आगे आप लोग समझते रहिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।